ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू यूनिवर्सिटी के डोगरी शोबे ने अपनी पहली डोगरी डिजिटल लैब हासिल की। कुंवर वियोगी मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से कायम की गई कुंवर वियोगी डिजिटल लैब का इफ्तिताह प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने किया, जिन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि प्रोफेसर उमेश राय ने सदारत की। इस तकरीब में डोगरी अदब के नामवर शख्सियात ने शिरकत की। डोगरी यहाँ की एक भाषा है जो काफ़ी रिच है और ये डिजिटल लैब जो कुंवर वियोगी ट्रस्ट की तरफ से बनाया गया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे लैंग्वेज के डेवलपमेंट में बहुत ही फ़ायदा हुआ। डिजिटल आर्काइव्स लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं और ये इंटीग्रेट हो जाएगा इन डिजिटल इन्वायरमेंट जो हम अपनी एजुकेशन में कर रहे हैं, उसके साथ ही इंटीग्रेट हो जाएगा और इससे रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत स्कोप है, जो कि एक भारत सरकार की एक नीति है कि रीजनल लैंग्वेजेस को हम काफ़ी प्रमोट करें। उस स्टेप में उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा कदम है। डिजिटल लाइब्रेरी का बहुत बड़ी बात है और ये डोनेट किया है वियोगी ट्रस्ट ने, तो ये और भी बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने ये लाइब्रेरी डोनेट की है, कंप्यूटर दिए हैं, सारा कुछ दिया है, फैसिलिटी दी है। अब ये देखना है कि हम इसका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, ये बड़ी बात है और इसका बेनिफिट तो होगा ही। आज के दौर में हर आदमी, हर बात, हर चीज़, मतलब इंडिया डिजिटल हो रहा है, तो ये लाइब्रेरी भी डिजिटल होनी चाहिए। Digital is forever, and digital in the digital age, you can send it across the world with the click of your button. तो आपको वेट नहीं करना पड़ता कि बुक्स में लिखो, फिर बुक्स को पब्लिश करो, फिर बुक्स को पहुँचाओ, फिर बुक्स की मार्केटिंग करो। इधर आप डिजिटली कुछ भी बनाइए, प्रेस करिए, whole world knows. So idea is to spread Dogri, its culture, its art to the world. जम्मू कश्मीर के महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा और डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने जम्मू में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव और यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की डायरेक्टरेट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म और JNK एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से 13 अगस्त की शाम सेंट्रल पार्क में एक मेगा म्यूजिकल इवेंट का इनेकाद होगा, जिसमें आवाम को शिरकत की दावत दी गई है। नागरिकों से कि वो आए, इस कार्यक्रम का आनंद लें, जो हमारे यंग टैलेंट हैं उनको उत्साहित करें, उनको प्रोत्साहित करें और देश अभी जिस भाव में चल रहा है, हम अपनी आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस मना रहा है देश, उसके लिए और उसके साथ साथ कुछ और भी हम लोगों ने इवेंट रखे हैं। यूथ को इन्वॉल्व करके एक इंडियन डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने का ये जो मौका है, इसमें हमारी सभी से यही अपील है कि सब लोग सेंट्रल पार्क बहु प्लाजा जो है वहाँ पर 6:30 बजे संडे को ज़रूर पहुँचे और अपनी जो आपकी एक पेट्रियाटिक फर्वर है उसको भी हमारे साथ जोड़े, ताकि हम प्रोग्रेशन के कदम में आप लोगों के साथ साथ चल सकें। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में 76वीं यौम आज़ादी से कबल सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया गया है। मेंढर सब डिवीजन के साथ साथ सब डिवीजन बालाकोट और मनकोट के सरहदी इलाकों में भी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। DKR रेंज के DIG ने SSP किश्तवाड़ के साथ पेडर में कैंडल मार्च का एहतमाम किया। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत जिला किश्तवाड़ के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और मकामी अहदेदारों ने कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। आपको पता ही पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वर्षगांठ पर ये पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम लोग जगह जगह पर कैंडल मार्च और शहीदों को नमन करने के लिए उनके स्मारकों पर जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में आज मैं यहाँ पर आया हूँ कि जहाँ पर पाडर के हमारे वीर सपूत ऋषि कुमार जी की एक मॉन्यूमेंट और एक
मिनी स्टेडियम उनके नाम पर बना है, जहां पर हम आज पाडर के सारे लोग इकट्ठा होकर के उनको शहीदों को नमन कर रहे हैं। और जितने भी देश भर के शहीद हैं, जिन्होंने, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे सीआरपी के हैं, चाहे सिविलियन हैं, चाहे आर्मी के हैं, जिन्होंने भी देश पर कुर्बानियाँ दी हैं, आज हम उन सभी को नमन करते हैं और उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। अंजुमन मदरसा इस्माइल